हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ से अपना जो सिलेक्शन सीरीज उसका बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वहां से हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा शेड्यूल मैंने आपको पहले से दे दिया है कि हमारा फरवरी तक का शेड्यूल क्या रहेगा। फरवरी तक में हम लोग ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट अपने निपटाने वाले हैं, पूरे के पूरे, बहुत बढ़िया तरीके से। और उसकी आज ये शुरुआत है, ठीक है ना। आज उस सेशन की अपनी ये शुरुआत है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। अच्छा, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये बैच है ना, जो सिलेक्शन सीरीज बैच ए वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए बैच फ्री है ना। उनके लिए मैंने पहले बोला था कि आपकी 3 इयर्स की वैलिडिटी है ना। तो आप 3 साल तक कोई भी कोर्स को देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो देख ही रहे हैं, पुराने बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं, ठीक है ना। पुराने बच्चे अगर नोट्स पहले बना चुके तो कोई बात नहीं, अगर उनको दोबारा बना तो वो भी दोबारा साथ में नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी चीजें बताऊंगा बहुत आराम आराम से, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे ना, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में वन बाय वन चीजें लिख लिख के पढ़ते थे, वो पढ़ेंगे। मतलब हम उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, है ना। जो पहले पढ़ चुके हैं, अगर उनको लगता है कि किस टॉपिक में डाउट है वो भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा जो यहाँ पे पढ़ाने का अप्रोच रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैं किसी नए बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमको 1 वीक में इसको पूरा कंप्लीट करना है। टाइम का शेड्यूल आपको मिल चुका होगा, है ना। शायद से आज का जो शेड्यूल है अपना 7 to 9 है और 3 to 5 PM है। दो अपनी पास आज यहाँ पे 4 घंटे की क्लास है ना। अभी 7 to 9 है और फिर आफ्टरनून में 3 to 5 है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 4 घंटे की क्लास आज है। लेकिन जो पहला क्लास है ये मेरा हमेशा का रहा है, जो पहली क्लास है मेरी, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना। तो ये जो 7 to 9 वाली क्लास है इसमें मैं आप सभी को एक इंट्रोडक्शन दूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और उसके बाद फिर जो हमारी 3 to 5 PM वाली क्लास रहेगी उसमें हम लोग फुल फ्लैश में क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्लास को रन करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और, अगर किसी को कुछ डाउट आए ना तो आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हो, है ना। आपका ऑफलाइन क्लासेस में ये भी फ्रीडम रहता है ना। आपके पास ये भी फ्रीडम रहता है कि अगर आपके पास कुछ डाउट वगैरह हैं तो वो आप पूछ सकते हो बोल के, ठीक है ना। और थोड़ा सा मतलब ये ध्यान देना है कि हम लोग को ज्यादा फास्ट नहीं चलना है ना। फास्ट चलना भी होगा तो हम लोग ऐसा नहीं हो कि मतलब आगे बढ़ते जाए आपको समझ में ना आए, ठीक है। चीजों को बिल्कुल ग्रैस्प कर लेना है, हर एक पॉइंट को समझना है। आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऐसा नहीं कि आप सीधी चीज याद कर लो क्वेश्चन बन जाएंगे। आज का जो पैटर्न है वो ये है कि किसी भी चीज को आप डिटेल में पढ़ लो और उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाता है। आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है उससे भी इतने नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप लोगों से हमको पता ही नहीं था। वो तभी कर पाओगे जब आप उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ एनालिसिस या फिर आपका नॉलेज हो, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज तो पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हमारे पास तो पहले से ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था, है ना। हम लोग पहले से पढ़ रहे थे ना। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप चाहो तो साथ साथ में मेरे नोट्स भी बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ। आप चाहो तो आप भी साथ में मेरे साथ नोट्स बनाते चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसका पीडीएफ भी जैसे क्लास कंप्लीट होगी उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता दें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का हमारा मोटो क्या है, रीजन क्या है, ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मिल जाएगा हमको पढ़ के, है ना। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आए जबकि हमारे पास ऑलरेडी क्या था,
हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे क्या, ऑलरेडी वी हैव एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना बनाया क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्यों आए? किसी के पास कोई आंसर, किसी के पास कोई आंसर है क्या इस बात का? हम्म। तो सबसे मेन रीजन जो है, हम डिजिटल पे आए हैं एनालॉग को छोड़ के, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीजें हम बना रहे थे वो कॉम्पैक्ट नहीं थी, वो छोटी नहीं थी, उनका साइज ज्यादा था। इनका जो हम बना रहे थे ना, वो इनका साइज क्या था, लार्जर। जो भी चीज हम बना रहे थे वो साइज क्या था इनका, लार्जर। तो उस साइज को कम करने के लिए, है ना, चीजों को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हमारा मेन पर्पस था डिजिटल ट्रांस को पढ़ने का। डिजिटल ट्रांस में ये पावर थी कि जो चीज हम एनालॉग से बनाते थे वो बहुत बड़ी बनती थी, लेकिन हम डिजिटल ट्रांस से बनाने लगे तो वो चीज हमारी क्या हो गई, कॉम्पैक्टनेस। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि व्हाई वी मूव टुवर्ड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी है, उसके बाद भी हम कहाँ पे आ रहे हैं, डिजिटल पे आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्टनेस। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, उनका मोटो क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिए, सिलेबस। हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बात करते हैं बेसिक्स। और हमारा जो डिजिटल ट्रांस का जो बेसिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। वो होता क्या है, वो मैं सारी चीजें आज की क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, बूलियन, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा ना बूलियन, तो बूलियन का मतलब होता है टू। याद रखना, अभी समझेंगे, आपको बताऊंगा इसका मतलब। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन का मतलब होता है टू, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। और याद मानिए मेरी बात कि जितने भी जेई एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े बन सकते हैं यहाँ पे। या बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिएगा, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर ये बुल जब हम लोग पढ़ लेंगे लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या है कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनको यूज करके कोई सर्किट बनाएंगे। सर्किट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होता है कि इस काम के लिए हमने बनाया है। सर्किट का मतलब क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग जोड़ देंगे, है ना, हम बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ देंगे और उनको एक किसी पर्टिकुलर पर्पज में काम करवाएंगे, वो हमारा होता है क्या, सर्किट। लेकिन हम लोग जब सर्किट बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई काम करवाना था, वो काम करवाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए। मान लो वो एलिमेंट्स कितने, 20। अगर 20 एलिमेंट है तो हमको कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी ना उस एलिमेंट की। उस सर्किट को बनाने में जितने भी एलिमेंट्स हमारे लगे हुए हैं उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, हाँ या ना। तो हमें उसकी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी। अगर उसकी कॉस्ट कम करनी है तो हमारे पास एक टूल है, और उस टूल का नाम है क्या, के मैप। के मैप एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है, एक ऐसा टेक्निकल तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। गुड इवनिंग सोनल, गुड इवनिंग अभिषेक। देखो, तो हमारे पास जो के मैप जो एक टूल है, ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारा पैसा कम कर देगा। पैसा कम कर देगा मतलब कैसे, जो हमारे पैसे ज्यादा लगते थे उस पैसे को कम कर देगा। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कम करके। जैसे आप इसको एक एग्जांपल समझिए कि मेरे पास एक यहाँ पे कोई ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या सर्किट है, ठीक है ना। ऐसा एज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए कि मेरे हाथ में जो चीज है वो कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, गुड इवनिंग नहीं बेटा, गुड
मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, तो ये कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसको बनाने के लिए एज्यूम कर लो कि मेरे पास 50 या 50 क्या लगे हैं, एलिमेंट लगे, बुलेट जब रखे। एक एलिमेंट 1 रुपए का आता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 या 60 रुपए। 50 रुपए एलिमेंट की कॉस्ट, 10 रुपए बनवाई कॉस्ट में लग गई, टोटल 60 रुपए लगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि जो यहाँ पे 50 एलिमेंट लगे थे, अगर मैं इस एलिमेंट को कम करके सिर्फ 4 एलिमेंट में काम कर लूं और सेम काम हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए और 10 रुपए मेरी बनवाई, तो 14 रुपीज मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है के मैप। किसी भी लॉजिक सर्किट में जितने भी गेट वगैरह हम लोग लगाते हैं, उनको कम करने का तरीका, उस एक्सप्रेशन को छोटा करने का तरीका हमको कौन प्रोवाइड करता है, के मैप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज के मैप। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो टफ है ना। हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ ऐसी ज्यादा बड़ी चीजें कहीं पे भी नहीं है, सब चीजें कॉमन सेंस हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक यहाँ पे नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है यहाँ पे दैट इज योर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे अभी तक जो हम लोग आप लोग के सामने पढ़ते हैं, है ना, आप लोग जो मैथमेटिक्स आजकल यूज कर रहे हो, उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, है ना। 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे एक होता है हमारा पास बाइनरी, जिसमें कंप्यूटर काम करता है। एक होता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो कहने के मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम क्या होता है कि हम कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, फिर किसी चीज के लिए। तो वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनका कन्वर्जन देखेंगे, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा, किसको कहाँ पे क्यों यूज करते हैं, कंप्यूटर में बाइनरी क्यों यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में हेक्साडेसिमल क्यों यूज करना पड़ रहा है, और हमारे अपने डेली लाइफ में हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं, उन सभी का रीजन हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका कौन सा टॉपिक, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मतलब ये एक ऐसे सर्किट्स हैं, देखो हमारे पास मान लो कोई एक सर्किट है, या कोई हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें एक इनपुट देंगे हम लोग, हाँ या ना। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें एक इनपुट होगा, हाँ या ना, बड़े आराम से एक इनपुट होगा। आउटपुट होगा कि नहीं होगा, आउटपुट होगा। दुनिया का कोई सा भी सिस्टम देख लो, पेन, कॉपी, रफ, लाइट, लैपटॉप, मोबाइल, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ इनपुट होता है और कुछ ना कुछ आउटपुट होता है ना। आपका लैपटॉप देख लो, मोबाइल देख लो, पेन देख लो, पेन भी एक सिस्टम है, इसमें भी आपको इनपुट देना पड़ता है और तभी आपका आउटपुट। अमर ज्योति प्राइम भी एक इनपुट, आपका एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी एक इनपुट है। इनपुट वो क्या है, जो आपने अमाउंट ट्रांसफर किया, दैट इज योर इनपुट। और आउटपुट जो मिल रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो आप पढ़ पा रहे हो, दैट इज योर आउटपुट, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, मैंने एक सिस्टम बता दिया आपको। और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो होते हैं, मतलब सिस्टम या कॉम्बिनेशन सर्किट्स वो होते हैं, सिस्टम वो होते हैं जिनका आउटपुट इनपुट से कनेक्ट ना हो, मतलब आउटपुट इनपुट के पास ना जाए, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशनल में हमको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट को इनपुट पे फीड नहीं करना है ना। इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आ गया, दैट्स इट। हमको यहाँ पे उसको दोबारा इनपुट नहीं देना है, आउटपुट को इनपुट के पास लेके नहीं आना है। जबकि कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पे हमको आउटपुट को इनपुट के पास लाना पड़ता है, उन सर्किट्स को मैं बोलता हूं आपका सीक्वेंशियल सर्किट्स। अच्छा, एक बात बताओ,
अगर मैं आउटपुट को इनपुट के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं आउटपुट को इनपुट के पास लेके आऊंगा तो मेरे सिस्टम को याद रहे कि भाई ये इनपुट था, ये आउटपुट आया। मतलब एक सिस्टम या सर्किट के पास एक मेमोरी आ जाएगी। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आउटपुट इनपुट से कनेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मेमोरी होगी जीरो। हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की मेमोरी नहीं होती है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट की मेमोरी होती है। ठीक है ना? ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा, ये तो सिर्फ एक आपको मैं ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ, है ना। इसके आगे जो चीजें होंगी वो पूरा डिटेल में बताऊंगा जब मैं टॉपिक पूरा स्टार्ट करूंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या? दैट इज अवर ए टू डी कन्वर्टर। जैसे हम लोग बताया ना आपको मैंने कि हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीजें थी वो एनालॉग थी, डिजिटल में सारी चीजें डिजिटल है। तो हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट है जो कि एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर दे या फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना। हमको एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे या फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, और वो काम कौन करता है? कन्वर्टर करता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे वो क्या होगा? ए टू डी और डी टू ए। मतलब ए टू डी मतलब क्या? एनालॉग टू डिजिटल। ए टू डी या फिर डी टू ए कन्वर्टर हमको यहाँ पे पढ़ना है। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन, जो ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए लोग इसको पहले पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं पहले तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लोग, बाकी लोग सब इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बस इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन एग्जाम में हो जाता है उनके साथ प्रैंक, क्वेश्चन आता है के मैप से, कॉम्बिनेशन से, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है? ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज योर लॉजिक फैमिली, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्या होने वाला लॉजिक फैमिली में? लॉजिक फैमिली एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एग्जांपल के लिए और गेट। ये और गेट किस फैमिली का है? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फैमिली का और गेट है। लेकिन मुझे अगर और गेट बनाना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट्स का यूज करके, तो वो कैसे बनाऊंगा वो मैं देखूंगा यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज में। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिक यहाँ पे लॉजिक फैमिली। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बट तब भी मैंने बताया ना कि एक बार हमको साल में चीजें ऐसी पढ़नी होती हैं जो बिल्कुल इस बेस पे डिपेंड ना हो कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे अगर आप समझो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं अलजेब्रा, जैसे आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, पहला टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं ये बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मीनिंग समझते हैं किसका, बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पे लिखा ना बूलियन अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है कि हमारा वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। अलजेब्रा का मतलब वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप इसको ऐसे समझे, अलजेब्रा कितने प्रकार के होते हैं? एक जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के अलजेब्रा हम समझ सकते हैं। एक है हमारे पास क्या, लीनियर अलजेब्रा, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मैथ्स में। और एक है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा जो कि हम पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक बताया मैंने आपको कौन सा, लीनियर, तो एक होता है आपका बूलियन।
लीनियर अलजेब्रा में होता क्या है ये समझना। लीनियर अलजेब्रा का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारा जीरो से लेके, जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा जीरो से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। वेरिएबल कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9, उसको बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा, है ना। वेरिएबल की हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से 9 के बीच में। और 0 से 9 के बीच में, जैसे 0 से 1 अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 0 से 1 के बीच में कितने पॉइंट्स है, तो याद रखना किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। लीनियर अलजेब्रा में वह 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। कैसे? 1.1, 1.11, 1.111, 1.1111111111111111। अभी तक हम 2 तक नहीं पहुंचे, लेकिन बात क्या मैं बोलने वाला हूं मैं, 1 से 2 तक पहुंचने में भी आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कहाँ पे? लीनियर अलजेब्रा में। तो आप चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, इनफाइनाइट मिड पॉइंट। लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट जो होंगे वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट मिड पॉइंट। आप चाहो तो लिख लीजिए इसको, इनफाइनाइट मिड पॉइंट। और अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा की, तो बूलियन अलजेब्रा में याद रखना कि जो वेरिएबल है ना, देखो मैंने पहले बताया था बूलियन, BOOLEN, बूलियन का मतलब ही होता है टू। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा होता है वो सिर्फ कितनी वैल्यू से वो करता है, दो वैल्यू हमारी ये हो सकती है। जो वेरिएबल कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, दैट इज 0 and 1। यहाँ पे जीरो ऐसा नहीं बनाऊंगा, 0 and लिखूंगा मैं, 0 and 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट मिड पॉइंट नहीं होते हैं। देयर आर नो मिड पॉइंट इन दिस, है ना। 0 और 1 के बीच में कोई भी मिड पॉइंट नहीं होता है। वेरिएबल कैन हैव आइदर 0 और 1। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं किसी के यहाँ खाने, या फिर किसी अपने दोस्त के यहाँ चले गए, या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, ठीक है। तो अलजेब्रा के हिसाब से आपका अगर कहीं पे जाते हैं, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है, आप वहां पे सोफे में बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जाता है कि बेटा आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, अगर आपका आंसर है कुछ नहीं लूंगा, ठीक है, आपके कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरा आंसर हो सकता है चाय लूंगा, और तीसरा आंसर हो सकता है थोड़ी ही चाय लूंगा। तो आप समझना, मना करना बोलन के हिसाब से है 0, मतलब मना कर दिया आपने, नहीं पीना। 1 मतलब हाँ पीना है। मना करना 0, हाँ करना मतलब 1। और जो आपने बोला 0, थोड़ा सा पी लूंगा, मतलब 0.1 या 0.5 है, जो कि बुलियन में अलाउड नहीं है। बुलियन के हिसाब से आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, चाय पीना है हाँ पीना है, पीना है कि नहीं पीना है, नहीं पीना है, ठीक है। तो वो हो गया बुलियन। लेकिन लीनियर क्या बोलता है, आप हाँ भी कर सकते हो, आप ना भी कर सकते हो, और आप थोड़ी सी भी चाय मांग सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है आपका लीनियर में और बुलियन में। बुलियन में चीजें आपको स्ट्रिक्ट करनी है, 0 या फिर 1, यह चीजें होंगी या चीजें नहीं होंगी, हाँ या ना, उसके बीच की बात नहीं होती है, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज है ना, अगर हाँ या ना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो लोगों की लाइफ बहुत खुशहाल रहती है। लेकिन जो लोग हाँ और ना के बीच में फंस गए, वो फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि इसमें हमारे पास मिड पॉइंट नहीं होता, नो मिड पॉइंट। इनमें हमारा मिड पॉइंट होता है क्या, कुछ तो नहीं होता, लिख सकते हो आप यहाँ पे, नो मिड पॉइंट। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, वेरिएबल कैन हैव ओनली, लिखिए जो आप यहाँ पे, वेरिएबल कैन हैव
आइदर 0 और 1 वैल्यू। ठीक है, कि हमारा जो वेरिएबल है या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो उसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी यहाँ पे इस पेज तो है, वैसे यही बता देता हूँ मैं। जैसे देखो, ऐसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास वेरिएबल दो वैल्यू होता है, 0 या तो 1, 0 या फिर 1। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, अगर मैं उसी एग्जांपल के हिसाब से देखूं, जो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने लिया था, तो 0 का मतलब इस से क्या हो गया, आपको चाय पीनी है, नहीं पीनी है, तो आपने क्या किया, नो। नो मतलब होता है 0, है ना, किसी चीज को मना कर देना मतलब नो। नो करने का मतलब होता है क्या, 0। चाय पीना है, हाँ पीना है, मतलब 1 मतलब यस। ठीक है, आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लो किसी घर में चोरी हो गई, या फिर आपने अपने बड़े भैया के जेब में से 1000 रुपए गायब कर दिए, और भैया आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पैसे तुमने लिए, तो पैसे आपने निकाले क्या, तो उसमें होगा ट्रू या फॉल्स। अगर आपने बोला कि मैंने नहीं निकाले, तो बोलोगे फॉल्स। बोले कि हाँ निकालना है तो वन, मतलब इसका 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट गलत है मतलब वो फॉल्स है। उसके लिए हम क्या सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, 0, फॉल्स। ट्रू, ट्रू मतलब 1, सच मतलब 1। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बल्ब के रिस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं एक यहाँ पे बल्ब के रिस्पेक्ट में देखूं कि मेरे पास एक बल्ब है ना, घर के सामने मेरे पास एक बल्ब है, अगर वो ऑन है, चालू है, मतलब वो 1 केस में, है ना, वो क्या है, चालू मतलब ऑन है, 1 है। और अगर वो आपका क्या है, बंद है, तो उसको बोलूंगा 0। 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। आप चाहो तो इसको और तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लो आप यहाँ पे, है ना, एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी चीजें लो और हाई में हमको बताना हो, लो का मतलब है क्या और हाई का मतलब क्या है, तो लो मतलब होता है 0 और 1 मतलब होता है हाई। कॉमन सेंस की बात है, हाँ, ये सारी चीजें कभी ना कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लो मतलब होता है 0 और हाई मतलब होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अच्छा, एक चीज ये होती है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो पहला हमारा चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स, उसमें हमको क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास कुछ प्रकार के गेट्स होते हैं। गेट का मतलब क्या होता है, गेट जो आप लोग पढ़ते हो उसका मतलब क्या होता है बताओ जरा। जो हम लोग गेट पढ़ते हैं ना, उसका मतलब होता है क्या, दरवाजा खोलना, है ना। हमारे घर में जो गेट होता है उसका मतलब क्या है, यही है ना कि गेट को ओपन करना। लेकिन हमारे डिजिटल ट्रल्स में जो गेट होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट गेट है। स्मार्ट गेट मतलब कि वो ऐसे कोई इसको नॉक करेगा, नॉक नॉक को तुरंत खोल नहीं देंगे, है ना। वो कुछ लॉजिक यूज करते हैं गेट खोलने के पहले। जैसे आपके घर में, है ना, कोई सुबह 10 बजे गेट खड़खड़ाएगा तो आप खोल दोगे, कोई 4 बजे शाम को खड़खड़ाएगा खोल दोगे, लेकिन कोई रात में 2 बजे खड़खड़ाएगा तुरंत खोल दोगे, नहीं खोलोगे ना। आप भी कुछ लॉजिक्स तो यूज करते हो ना गेट ओपन करने के लिए, है ना। आप भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो देखते हैं ना गेट ओपन करने के लिए। अगर आपने डोमिनोज वाले को ऑर्डर किया है कि आधे घंटे में आने वाला है, और आधे घंटे बाद गेट बज रहा है, मतलब आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि गेट में कौन होगा, तब आप गेट ओपन कर रहे हैं, मतलब यू आर ऑल्सो यूजिंग सम लॉजिक। जो लॉजिक हम लोग यूज कर रहे थे, वही लॉजिक हम लोग किसी एलिमेंट्स को देने वाले हैं। जो लॉजिक अभी तक लिविंग थिंग के पास था, वो लॉजिक में एक नॉन लिविंग थिंग के पास देने वाला।
क्योंकि इन्हीं सब लॉजिक का यूज करके तो हम धीरे धीरे कहां तक पहुंचेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, यही तो है ना आज की डेट में। हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास जो लॉजिक है, वो लॉजिक हम धीरे धीरे मशीन को देना चाह रहे हैं या किसी एक एलिमेंट को देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वो लॉजिक की बात करें तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो हमारे पास एक्चुअली में तीन प्रकार के गेट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गेट हैं? तीन प्रकार के गेट हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है बेसिक। बेसिक मतलब जो बेसिक पर्पस के लिए बनाए गए उसको बोलते हैं बेसिक गेट। क्या बोलते हैं उसको? बेसिक गेट। हालांकि गेट को मुझे पूरा कैपिटल लिखना चाहिए बट मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल कैटेगरी है गेट की, ये यूनिवर्सल गेट कैटेगरी। समझते ना आप लोग? कैटेगरी मतलब क्या होता है? मतलब डिवीजन, है ना, उस तरीके से। ये जो सेकंड हमारी कैटेगरी है वो कौन सी है? यूनिवर्सल गेट। और जो हमारा लॉजिक गेट का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? दैट इज अवर स्पेशल गेट। मतलब जो अलग से स्पेशल पर्पस बनाए गए, स्पेशल काम के लिए बनाए गए, उनको बोलते हैं स्पेशल गेट। ठीक है, तो हमारे पास जो कैटेगरी है गेट की, लॉजिक गेट की, वो तीन कैटेगरी है। जो पहली वाली कैटेगरी है बेसिक गेट, इसमें कितने प्रकार के गेट आते हैं? टोटल तीन गेट आते हैं। टोटल यहाँ पे कितने गेट आते हैं? तीन गेट। कौन कौन से? पहला आता है आपके पास और गेट। और गेट। दूसरा आता है आपके पास एंड गेट। और तीसरा आता है आपके पास यहाँ पे नॉट। ठीक है, तो ये तीन गेट आपके पास देखने को मिलते हैं, बेसिक गेट। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में? यूनिवर्सल गेट के बारे में। अगर हम थोड़ा सा बात करें किसके बारे में? यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट में हमारे पास दो प्रकार के गेट आते हैं। एक आता है नैंड और एक आता है नॉर। अच्छा, इनको हम नैंड और नॉर क्यों बोलते हैं? मतलब इनको हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? इनको हम यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसे गेट होते हैं कि इनका यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। अगर मुझे नैंड का यूज करके नॉट बनाना हो, जो नॉट गेट काम करता है, वही काम मुझे नैंड गेट से करवाना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो काम और गेट करता है, क्या वही काम मुझे नैंड से करवाना पॉसिबल है? स्टिल पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू। मतलब नैंड गेट और नॉर गेट वो सभी काम कर सकते हैं जो बेसिक गेट कर सकते हैं, है ना? इसलिए मैं इसको बोलता हूँ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट। और जो हमारे स्पेशल पर्पस हैं उनको हम बोलते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है, या फिर हम इसको एक्सक्लूसिव गेट भी बोलते हैं। वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। एक होता है कौन सा? पहला एक्स और सेकंड हमारे पास होता है एक्स नॉर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए? दो गेट हो गए। थोड़ा सा आपको मैं कॉमन सेंस की तरह बताना चाहूंगा, है ना? कॉमन सेंस के बेस पर बताऊं कि हमारा और गेट क्या काम करता है। ठीक है ना? अभी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको नोट मत करना, है ना? जहां मैं आपको नोट मत करो तो नोट मत करना, फिर मैं खुद बोल के हाँ इसको नोट। ठीक है, देखो,
जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक गेट है, ठीक है, प्रॉपर तरीके बताता हूँ मैं। वैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये घर आपका ही है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, दिस इज योर होम, ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्टडी टेबल वगैरह होगा, पढ़ रहे होगे आप यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपका ये बेड लगा, ठीक है। और मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि ये आपका यहाँ पे क्या है, गेट है। गेट मतलब जो दरवाजा होता है ना, जो घर में दरवाजा होता है वो वाला गेट। और आप हो घर के अंदर, ठीक है, आप घर के अंदर हो, ठीक है। और घर के गेट के बाहर 2 लोग आए हैं। कितने भी लोग आ सकते हैं, बात समझ लीजिए। एग्जाम्पल मैं भी कितने ले रहा हूँ, 2 लोग। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और आप हैं जो आप यहाँ पे अंदर, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर तरीके से समझना। ए और बी दोनों साथ में आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आप पूछे कौन है, तो ए बोलता है गेट खोलो, गेट खोलो, ठीक है। और बी बोलता है गेट मत खोलो। अब आपके पास डाउट है कि भाई एक बोल रहा है खोल लो, एक बोल रहा है नहीं खोलो, है ना। क्या बोल रहा है ये गेट खोलो, ये बोल रहा है गेट नहीं खोलो। तो अगर आपकी इमरजेंसी तो आप ओपन भी कर सकते हो, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप ओपन भी नहीं करोगे। अब अगर मान लो आपके दिमाग में ऐसा है कि इन दोनों में से कोई भी बोले खोलो, तो आप गेट खोल दोगे। उस गेट को बोलता हूं मैं और गेट। मतलब अगर आप 2 लोग आपके सामने हैं, अगर आप उन दोनों में से किसी एक की बात सुन लिए, इसने बोला खोलो तो आपने खोल दिया, या इसने बोला खोल तो खोल दिया, या दोनों बोल रहे हैं खोलो खोल तो खोल दिया, लेकिन दोनों बोले मत खोलना मत खोलना तो नहीं खोलोगे। जिस ए ने बोला मत खोलना, बी ने बोला मत खोला, तो आपने नहीं खोला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो था हमारा और गेट। और मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये होता है ना। अगर या तो ए वाला खोलने के लिए बोल दे या बी वाला खोलने के लिए बोल दे। समझ में आई बात। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, और गेट। मतलब ये लॉजिक जो हमारे पास था ना घर में, यही लॉजिक में एक एलिमेंट को देने वाला। ये काम अभी तक कौन करता था, ह्यूमन इंसान करते थे, लेकिन यही काम मैं एक मशीन से किसी एलिमेंट से करवाने वाला। मैं उसको बता दूंगा कि और का मतलब क्या होता है, मैं उसको बता दूंगा कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड मतलब क्या होता है, जैसे ए आया और बी आया, ए ने बोला खोलो, बी ने बोला खोलो, दोनों बोल रहे हैं खोलो, मतलब ए एंड बी दोनों बोल रहे हैं खोलो, तब ये खोलेगा। ये वेट करेगा, ए क्या बोल रहा है खोलो, बी बोला नहीं खोलो, तो मत खोल, नहीं खोलेगा ये। जब दोनों बोलेंगे, ए एंड बी दोनों बोलेंगे, तब जाके गेट ओपन करेगा। ये काम अभी तक इंसान कर रहा था, लेकिन अब हम किससे करवाएंगे, एंड गेट से करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट गेट। नॉट गेट मतलब जो, ऐसा मान लो आप यहाँ पे कि नॉट गेट में एक ही लोग यहाँ पे बाहर होते हैं, है ना। आप इसको ऐसे समझो कि ये वो आप, ठीक है, ये वो आप अंदर, ठीक है, ये आप हो। और बाहर आपके पास क्या है, आपका, आपके पापा या मम्मी कोई बाहर है ना, और वो आपके बर्थडे में गिफ्ट लाना भूल गए। उस टाइम में क्या होता है कि अब आप गुस्सा के अंदर चले गए बेड में, आप गुस्से के बेड में आ गए कि भाई मेरे पास गिफ्ट लेके नहीं, अंदर दरवाजा बंद कर लिया आपने। फिर आप नजर रखते हो कि पापा बाहर खड़े हैं क्या, तो आप धीरे से आके देखोगे पापा तो बाहर खड़े, तो गेट नहीं खोलोगे। गुस्सा दिखाना आपको, आप गुस्से, मतलब जब सामने बोल रहे हैं खोलो तुम नहीं खोलोगे, बोलेंगे मत खोलो तुरंत खोल दोगे, भाई कोई गुस्सा तो नहीं हो गया, मारने पीटे तो नहीं आ जाएंगे, है ना। मतलब उल्टा काम करना है। इनने बोला गेट खोलो तो नहीं खोलेंगे, गुस्सा हमको मना रहे हैं तो हम गुस्सा दिखाएंगे थोड़ा सा अपना। गेट खोलो ये नहीं खोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे गेट मत खोलना, तुरंत खोलेंगे, भाई खाना पीना तो बंद नहीं कर देंगे बिना से। तो कहने का मतलब नॉट गेट भी अब वो काम कर सकता है कि, मतलब ये सोचो ना, आप ये छोटी छोटी चीजें सिखा के, ये छोटी छोटी चीजें सिखा के मैं मशीन को क्या सिखा रहा हूँ कि ह्यूमन कैसे सोचता है, इंसान कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। और गेट क्या काम करता है वो मैंने सिखा दिया, एंड गेट क्या काम करेगा वो मैंने सिखा दिया, और नॉट गेट भी मैंने इनको सिखा दिया। समझ में आई बात सभी को यहाँ तक की नहीं आई, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो एक काम करते हैं, है ना, इसके आगे की जो भी कहानी जो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक गेट से, वो मैं आपका जो आफ्टरनून में क्लास होगा ना वहां से करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आज ये पहली क्लास है, इसलिए मैं जानबूझ के कम क्लास ले रहा हूँ, कम टाइम के लिए क्लास ले रहा हूँ। लेकिन जो इवनिंग 3 PM पे क्लास होगी वो प्रॉपर तरीके से होगी और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है? हमको 1 वीक में, एक हफ्ते में हमको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। दैट इज अवर टास्क। वो हमको करना पड़ेगा एनी हाउ, कुछ भी करके। ठीक है ना? डेली 4 घंटे की क्लासेस है। अगर हम लोग 7 डेज भी क्लास लगाते हैं तो 7 चक्को 28 घंटे में पूरा डिजिटल हो सकता है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है? चलो अभी के लिए बस इतना ही। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।